जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं यूपी बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे यहां पर आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है केवल प्रोटॉन होता है, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन होता है तथा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो आप लोग जानते होंगे जो हमारा ये मान लीजिए परमाणु है और ये इसका नाभिक है। इसके नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और इसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। आपका ऑप्शन नंबर ए है कि परमाणु को सर्वप्रथम डाल्टन ने विभाजित किया, ऑप्शन नंबर बी जे टॉमसन ने विभाजित किया, ऑप्शन नंबर सी बैकरल ने विभाजित किया, ऑप्शन नंबर डी थॉमस ग्राहम ने इसे विभाजित किया। तो जो आपका प्रश्न नंबर 2 है कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी, जो बैकरल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम परमाणु को विभाजित किया। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? क्या यह द्रव्यमान संख्या कहलाती है? यानी कि जो परमाणु के नाभिक, मान लीजिए ये नाभिक है परमाणु का, इसमें जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, ये क्या कहलाता है? क्या यह द्रव्यमान संख्या कहलाती है? क्या यह परमाणु संख्या कहलाती है? या क्या यह परमाणु भार कहलाती है या तुल्यांकी भार कहलाती है? तो ये जो क्वेश्चन है आपका कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर ए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वह द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक का आकार होता है, क्या होता है? क्या यह 10 की घाते माइनस 15 सेंटीमीटर का होता है? क्या यह 10 के घाते माइनस 12 सेंटीमीटर का होता है, या 10 के घाते माइनस 8 सेंटीमीटर का होता है, या 10 के घाते माइनस 10 सेंटीमीटर का होता है? तो जो आपका नाभिक होता है, नाभिक जो होता है, मान लीजिए नाभिक है हमारा, तो ये 10 की घात माइनस 12 सेंटीमीटर की कोटि का होता है। अगर ये भी यही अगर मीटर में हो तो ये 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटि का होता है। तो ध्यान रखना, सेंटीमीटर और मीटर में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपका ऑप्शन नंबर ए है परमाणु के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी है परमाणु अविभाज्य है, ऑप्शन नंबर सी एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, ऑप्शन नंबर डी एक ही तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी कि इसमें से हमको असत्य कथन छांटना है, तो इसमें जो असत्य कथन है वो है कि परमाणु अविभाज्य है। आप लोगों को पता होगा कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे मूल कणों में, फंडामेंटल पार्टिकल में तोड़ा जा सकता है। इसलिए यह कथन कि परमाणु अविभाज्य है, यही इसमें गलत कथन है, बाकी और सब सही हैं। यानी कि और सभी कथन सही हैं हमारे, सिर्फ एक ही कथन गलत है कि परमाणु अविभाज्य हैं। परमाणुओं के ही सहयोग से अणुओं का निर्माण होता है, एक ही तत्व के सभी अणु एक जैसे ही होते हैं और एक ही तत्व के परमाणुओं के सभी रासायनिक और भौतिक गुण समान होते हैं। तो आपका आज का क्वेश्चन नंबर 6, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, क्या वह अणु है, क्या वह परमाणु है, या इलेक्ट्रॉन है, या प्रोटॉन है। तो किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह होता है हमारा अणु। क्या होता है? अणु होता है आपका। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है यानी कि जेड का मान दिया गया है वह है 19,
और जो एटॉमिक नंबर दिया गया है वह है 39। तो आपको सभी को ये सूत्र पता होगा कि A बराबर P न दिया है, देखते हैं। A दिया गया है यहाँ पर परमाणु क्रमांक यानी कि Z दिया है यहाँ पर 19 और A दिया है 39। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है आपसे, तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर होगा ये होगा A माइनस का Z, तो n इज इक्वल टू 39 माइनस जो होगा 19। इसको जब आप करेंगे यानी कि हल करेंगे तो आएगा 20। इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु भार 39 है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 20 होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? क्या इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की या रदरफोर्ड ने या जे थॉमसन या डाल्टन ने? तो आप सभी को एक ट्रिक मैं बताता हूँ, चलिए देखते हैं। ये जो ट्रिक होती है, ट्रिक है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, यहाँ पर ई से हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से टा से हो गया हमारा जे थॉमसन, पा से हो गया यानी कि प्रोटॉन, आर से हो गए रदरफोर्ड और ना से हो गए न्यूट्रॉन और चा से हो गए जेम्स चैडविक। तो जो हमारे न्यूट्रॉन थे इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं हमारे इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं हमारे जेम्स चैडविक। कौन है? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज की। इसकी खोज 1919 में शायद इन्होंने किया था, लगभग 1919 में न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया? परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन नंबर ए है चैडविक ने, ऑप्शन नंबर बी मोज़ले ने, ऑप्शन नंबर सी गोल्डस्टीन ने और रदरफोर्ड। जो परमाणु संख्या है इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं मोज़ले। कौन है? मोज़ले। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। चलिए चलते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? आज का आपका लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं जी। जो आपकी परमाणु होता है, मान लीजिए ये हमारा एक परमाणु है, ये इसका नाभिक है, तो इसकी जो प्रथम कक्षा होती है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन यानी कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है। परमाणु की जो प्रथम कक्षा होती है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को हमारा पूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे यहाँ पर आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद, जय हिंद।